इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब पुरानी दीवारों पे मिस्त्री टाइल्स को लगाते हैं, अगर इस तरीके से टाइल्स को लगाते हैं तो सही माना जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से टाइल्स को नहीं लगाते हैं तो टाइल्स लग तो जाती है दीवार में, दिखाई देता है कि हाँ मिस्त्री ने टाइल्स को लगा दिया है, लेकिन कुछ महीने कुछ सालें जब बीतती हैं ना, उसके बाद पता चलता है अपने आप ही दीवारों से टाइल्स गिरती हैं। क्यों गिरती हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल पूरा लास्ट तक आपको समझना होगा, इसी बात पे आपको फोकस करना होगा, तभी आप समझ सकते हैं कि हाँ इसलिए काम जब टाइल्स दीवार में लगती हैं तो क्यों गिरती हैं। अब देखिए यहाँ पे मिस्त्री ने टाइल्स को लगाया है, तो सबसे पहले मिस्त्री ने चेक किया है प्लास्टर को कि मजबूती में है या नहीं, तो प्लास्टर मजबूती में है। अब इसका पेंट निकालना है। अगर कोई दीवार पे टाइल्स लगता है तो उसका प्लास्टर मजबूती में होना बहुत जरूरी है। अगर आप पेंट निकाल के और कितना ही सही तरीका से समय देके आप उसके अंदर टाइल्स लगा दीजिए, और जब अगर प्लास्टर मजबूती में नहीं होता है ना, तो वो टाइल्स लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। टाइल्स जहाँ पे लगाई जाती है, जिस प्लास्टर पे टाइल्स लगाई जाती है, वो प्लास्टर मजबूती में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी आप यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके देख लेना, इस तरीके से कोई टाइल्स लगाते हुए आपको नहीं मिलेगा। जितने भी आपको मिलेंगे पुरानी दीवार पे 2 इंची 3 इंची पे टक मार के सीमेंट से या केमिकल से टाइल्स को लगा देते हैं। लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, अगर सीमेंट और केमिकल से टाइल्स लगती हैं और पुरानी दीवार पर टाइल्स लगती हैं, अगर इस तरीके से मिस्त्री पेंट को नहीं छुटाता है तो वही टाइल्स जल्दी से जल्दी, जैसे महीने सालें बीतती हैं, वहीं से वो दीवारों में से वो टाइल्स निकलना चालू हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है तो अपने अंदर कोई बिल्कुल लालच को त्याग के आपने बिल्कुल जो बात के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक कर लिया है उस बात को समझना, कोई लालच अंदर मत करना। क्योंकि बहुत सारे मिस्त्री बने हुए हैं, खाली नाम के मिस्त्री बने हुए हैं। मैं आपको बिल्कुल ये बात सत्य बता रहा हूँ, सिर्फ नाम के मिस्त्री बने हुए हैं। 100% में 30% ही मिस्त्री इस तरीके से होते हैं कि वो अपना काम बिल्कुल सही से करते हैं, और जब काम कर देते हैं तो वो काम चलता भी है, और देखने वाले जब देखते हैं ना तो मोहित होते हैं कि हाँ ये काम किया गया है। लेकिन 70% इस तरीके से मिस्त्री होते हैं कि खाली नाम के मिस्त्री होते हैं। वो टाइल्स प्लास्टर चिनाई प्लास्टर सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि मिस्त्री ने इसके अंदर क्या काम किया है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जैसे इस दीवार पर टाइल्स को लगाना है, मिस्त्री को टाइल्स को लगाना है, तो कल इसका पेंट निकाला था, इसके ऊपर टक भी मारा था, प्लास्टर को भी निकाला था, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर गड्ढे किए थे, लेकिन कल भी पानी मारा था। ठीक है, कल भी पानी मारा था, और आज मिस्त्री को टाइल्स को लगाना है तो आज भी पानी मारेगा। जो मिस्त्री समझ जाता है जब टाइल्स लगती हैं, तो जहाँ पे कोई भी दीवार में टाइल्स लगती हैं तो उसके अंदर पानी की मात्रा पूरी होना बहुत ज़रूरी है। जो मिस्त्री टाइल्स को लगाते हैं उनके अंदर पता होना चाहिए कि हाँ इस दीवार पर कितना पानी चाहिए। अगर उसके बाद जब टाइल्स लगती हैं तो वो टाइल्स बहुत मजबूती से लगती हैं, लेकिन पानी की मात्रा पूरी नहीं होती है तो वो टाइल्स लग तो जाती है, देखने में लगता है कि हाँ लग चुका है, लेकिन बाद में अपने आप ही वो दीवार से वो टाइल्स निकलता है। अब देखिए मिस्त्री ने प्लास्टर चालू कर दिया है। प्लास्टर सब जानते हैं प्लास्टर कैसे होता है, लेकिन अगर इस तरीके से प्लास्टर नहीं किया जाता है तो उस प्लास्टर का कोई मतलब नहीं निकलता है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि जब प्लास्टर किया जाता है तो उस पर कितना साहुल करना चाहिए, साहुल कितना करना चाहिए आप कमेंट करके बताओगे। बताना होगा तो बता देना, नहीं बताना होगा तो मत बताना, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इस बात को अंत तक समझ लेना कि जब प्लास्टर किया जाता है ना, ठीक है, तो प्लास्टर भी कोई मामूली आदमी कर नहीं सकता है। जो आदमी इंटेलिजेंट होते हैं, जो सही मिस्त्री होते हैं, वही सही तरीक़ा से प्लास्टर कर पाते हैं। क्योंकि जब मैं जो पहले से प्लास्टर किया हुआ है उस पर जब टाइल्स लगाते हैं ना और सही तरीक़ा से प्लास्टर नहीं होता है तो उस पर जो टाइल्स मिस्त्री होते हैं रोना आ जाता है उस पर टाइल्स लगाना। इसलिए जब भी अगर टाइल्स लगाना है उस दीवार पे तो प्लास्टर भी ऐसे मिस्त्री का किया हुआ होना चाहिए कि बिल्कुल कहीं भी गलती नहीं करता हो मिस्त्री। आप कहोगे भाई कुछ ना कुछ गलती हो जाती है यार, जब प्लास्टर होता है कुछ भी काम होता है। जिसने ये सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो जाती है तो समझिए वो कभी जीवन में आदमी सफल आदमी बन नहीं सकता है। अब देखिए मिस्त्री ने टाइल्स को लगाना चालू कर दिया है। अगर इस बात को आप नहीं समझते हो, जब प्लास्टर करके टाइल्स लगाई जाती हैं तुरंत की तुरंत, इस बात को आप नहीं समझते हो तो आप चाहे कितना ही ताजे प्लास्टर पर टाइल्स लगा दीजिए, उसका लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए इस बात को समझ लेना, कभी अगर आप ताजे प्लास्टर पर टाइल्स लगाते हो, ताजे प्लास्टर पर टाइल्स लगाते हो, जिस दीवार पर आपने प्लास्टर किया हो, जिस दीवार पर आपको टाइल्स को लगाना है, उसके पहले एक दिन पहले पानी आपको मारना होगा। कहने का मतलब है कि पर्याप्त मात्रा में उस दीवार पर पानी होना चाहिए।
अगर आपने सूखा सूखा प्लास्टर कर दिया और पूरी मात्रा में पानी नहीं है उस दीवार पे, ठीक है, वो सूखा प्लास्टर है और उस पर आपने तुरंत टाइल्स लगा दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से बिल्कुल आसानी से टाइल्स निकलती है ना, उसी तरीके से आपका टाइल्स निकलेगा। इसलिए कभी अगर आप प्लास्टर करके टाइल्स लगाते हो, अगर आप प्लास्टर करके टाइल्स लगाते हो तो एक दिन पहले ही आपको पानी मारना है, और जब प्लास्टर करते हो तब भी आपको पानी मारना है। उसके बाद जब प्लास्टर करना है तो आपको गीला गीला प्लास्टर करना है और तुरंत आपको लगाने की कोशिश करना है। अगर आपने तुरंत टाइल्स को लगा दिया, उसके बाद टाइल्स की लाभ बन जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से टाइल्स बिल्कुल निकल नहीं सकता है। उसके बाद आपको पानी भी मारना है। पानी मैंने आपको आगे बताया है कि किस तरीके से टाइल्सों के ऊपर पानी मारते हैं। अगर टाइल्सों के अंदर स्पेशल दिए जाते हैं, गैप दिए जाते हैं, और ऊपर से जब पानी मारते हैं तो उसके अंदर जाता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी, उसके अंदर पानी जाता है। कुछ मिस्त्रियों का मानना है कि उसके अंदर पानी जाता ही नहीं है, टाइल्स के अंदर पानी जाता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सीमेंट का कोई भी काम होता है, 1 से 2 दिन अगर टाइल्स के ऊपर पानी मार दिया जाता है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर और मजबूती आ जाती है। इसी तरीके से मिस्त्री ने सब टाइल्सों को लगाया है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ जाती है तो इस चैनल के आप सदस्य बने और देखते रहें कि टाइल्स का काम कैसे कैसे होता है। अब देखिए, अगर यहाँ पे मिस्त्री टाइल्स को लगा रहा है, ठीक है, अगर इसका दिमाग कहीं और चला जाएगा ना तो ये टाइल्स का काम सही तरीक़ा से कर नहीं सकता है। इसलिए कभी अगर इस लाइन में आप रहती है तो छोटा मत समझना। जितना इसको आप तन मन धन से मन लगा के काम करोगे, उतना ही आप अच्छे से अच्छे मिस्त्री बन पाओगे और अच्छे से अच्छे आप पैसे इसके अंदर कमा पाओगे, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये पूरा काम कर दिया है, कल काम हो गया था ये पूरा, तो जब तक यहाँ पर काम चलता रहेगा, जब तक इसके ऊपर पानी मारता रहेगा मिस्त्री। आप कहोगे कि मकान मालिक का काम है ये, लेकिन नहीं, अगर आप आगे तक काम करते हो, आगे काम चलता है तो आपका नाम होगा, ठीक है। इसलिए कभी अगर टाइल्सें लगती हैं तो ज़रूर उसके ऊपर पानी मारा करो। अगर स्पेशल लगते हैं, बीच में गैप रहता है टाइल्सों के अंदर, ऊपर से जब मिस्त्री पानी मारता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पानी जाता है। ये बात आपको माननी होगी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर पानी जाता है। और ये आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, जब कोई सीमेंट का काम होता है और जब तराई 1 से 2-3 दिन लग जाती है तो और उसके अंदर मजबूती आ जाती है। आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे पैसे कमाना है, मुझे इसके अंदर समय देना है, मुझे इसके अंदर टाइम नहीं देना है, अपने टाइल्स से काम, अपने काम से मतलब रखना है। नहीं भाई, आपको जब भी काम करते हो, वहाँ पे रहते हो, तो पानी जरूर मारना। इसके अंदर मैं आपको यही बताने वाला था। जय भारत, जय हिंद।